के हाँ झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो और झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो मैं बढ़ के चली जाऊं तुम देखते रहियो मैं बढ़ के चली जाऊंगी तुम देखा पिताजी के चरणों में बड़े बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्र राजेश, बोलो पिताश्री। अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजू नहीं आया। अगर ऐसी बात है रात दरबारी हमारा छोटा भाई जाकर हो इसको सिर्फ आवाज लगा जाए कि तुम्हारे पिताश्री रात दरबार पे तुमको याद कर रहे हैं। जी साहब। छोटे राजकुमार साहब दरबार में हाजिर हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते हैं बलि राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को हम पता करते हैं। खुश रहो राज सेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक जी। आखिर हमारे नाम के दरबार से आवाज आई, हाँ। क्या कारण है? कारण तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थे? राज सेवक, आज तक तुमने हमारे सामने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं कि मैं आज तक कभी आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर आज सवाल जवाब करने का आप मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? साफ साफ बयां कीजिए। मौका यही कि आज भरे दरबार में आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया, आपके भाभी, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है? हमारा इंतजार? हाँ। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो हमें मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, वहीं चल करके हम पिताश्री से और माताजी से खुद के पूछेंगे। आइए। आओ चलो राज सेवक। और भेज नौकरी महल से बुलाया गया, भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आती नहीं। और भैया भी
पुत्र, पिताजी हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि कोई गुनाह किया है, कोई खता की है जो दंडित करने के लिए या सजा देने के लिए। कारण ये है बुलाने का कारण क्या है? हमने यही तो सुनो मेरी बात बेटे, हम यही तो जानना चाहते हैं, क्या हमसे अनजान में कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज पूरे परिवार को दरबार में बुलाया गया है? अवश्य बताएंगे। दुखियों पे हरदम तुम करना दया, खुश रखेगा विधाता। दुखियों पे हरदम रखेगा विधाता। अरे आपकी बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे। दुखिया की हरदम अरे हम सेवा करे, खाके कहता कसम शाबाश बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी और यही आशा लगाए थे कि आने वाले समय में जब राज दरबार की जिम्मेदारियां तुम लोगों के कांधे पर आएंगी और प्रजा की सेवा का कारोबार तुम्हारे कंधे पर रखेंगे, तो तुम लोग मेरी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। यही उम्मीद से आज समस्त दरबार में परिवार को बुलाकर और यही जानकारी देना था। पिताजी आप सही कहते हैं। अरे जब कभी रैयत के रब जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी ये रैयत के लोग जाएगा नारा लगाते हैं। अरे हम तो आपके बेटे हैं, आपके वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है पिताश्री, हमारा धर्म है। क्योंकि अगर ये दरबार में अगर कोई रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताजी? बोलो। अरे ये बंधन तो अरे प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किरण से, कभी दूर पहाड़ चमन, बंधन तो प्यार का बंधन है।
मांगना भी ये क्या लिख जाए बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। और क्या है जानता है बेटा? क्या बात है माँ? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखी जियोगी। अच्छा तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखी जियोगी। मैं तो तुम्हारी खाती दुनिया का जहर पीऊंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम तेरी राहों में जो सोले हो वो खुद को बिछा देंगे बंधन तो प्यार का बंधन है संगम है। अरे भैया, अरे इन्हें क्या हो गया? रास्ते पर तुम दोनों का दिमाग खराब हो जाता है क्या? साहब गलतियां हो गई। अरे हमारा गाना कब के खत्म हो गए लेकिन तुम दोनों का डांस चालू है। साहब आपके खुशी देख के हमरो झूमे का मन भैया से नाचर रहेगा वो हमें पता ही न चला है। यानी आपको मालूम भी नहीं हुआ। जी साहब। पिताश्री और माता जी, अरे कॉलेज जाने का हमारा समय हो गया, हमको इजाजत चाहिए। जाओ पुत्र, और हमेशा इतना याद रखना कि विद्यालय में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। अरे नहीं सबसे भाईचारे का प्रेम रखना तुम्हारा कर्तव्य है। हमेशा आपके बच्चों का हमने पालन किया है और हमेशा करेंगे पिताश्री। हम चलते हैं। जाओ बेटा, खुश रहो। राजेश, पुत्र राजेश, बोलो पिताश्री। राजू विद्यालय के लिए गया है। हाँ। और तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा की देख रेख करना। महामंत्री द्वारा जो भी खबर आती है उस पर अमल करना और हम तक वो खबर पहुंचाना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पिताश्री। हम तो समझते हैं कि हमारे कोई संतान ही है, हमारा छोटा भाई हमारे औलाद ताल्लुक है। शाबाश मेरे पुत्र, तुम्हारे ऐसी बातों को सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। राजसेवकों, मुख्य द्वार पर तुम्हारी ड्यूटी है। अगर राजेश या महामंत्री से कोई बच जाता है और यहाँ तक आ जाता है तो हम तक उसकी खबर अतिशीघ्र पहुंचाई जाए। दरबार के कार्य में कोई दखल अंदाजी या कोई लापरवाही की गई तो वो बख्शा नहीं जाएगा। जी महाराज जी। आओ महारानी, राजभवन की तरफ चलो। रोशनी, अरे अरे क्या हुआ इसको और अचानक गुस्सा हो गई? क्या बात है और क्या कारण हो गया? रोज तो बात क्या है और बता दे मुझे तो बात क्या है और मुझे तू बता दे।
से पढ़ाई करे, आप घर की गृहस्थी मेरे दे पिया, प्यार डाली बिगड़ उसी को करे। आप घर की गृहस्थी मेरे दे पिया, प्यार डाली बिगड़ उसी को करे। रोशनी, क्या है? तुमको मालूम होना चाहिए क्या? कि देखो हमारे पिताश्री को जिस गली से गुजरते हैं यहाँ की प्रजा उनकी जय जयकार करती है। जय जयकार करती है, बड़े आए जय जयकार वाले, जिस गली से गुजरते हैं प्रजा उनकी जय जय। और रही बात, तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। एक बात सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, आपके माता पिता आपके लिए भगवान होंगे, लेकिन मेरे लिए रोशनी, ये तुम्हारी सोच गंदी है। जो माँ बाप की सेवा ना किया उसकी जिंदगी बेकार है। इसलिए तुमको समझा रहा हूँ, अपने दिमाग से ऐसे भावना निकाल दो। अच्छा, जो माँ बाप की सेवा न किया उसकी जिंदगी बेकार है। तुम्हें करना है तो जाओ करो, मुझसे ये सेवा वेवा नहीं होगी। हाँ रोशनी, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे बच्चों का तुम्हें पालन करना। इनके साथ रहना है तो इनके बच्चों का पालन करना है। और इनके माता पिता इनके लिए भगवान है, इनके माता पिता की प्रजा जय जयकार करती है। रोशनी, और का है? रोशनी क्या है? और तुमको ये भी मालूम होना क्या चाहिए मालूम हो चाहिए कि हमारे कोई संतान नहीं है। अच्छा, हमारा छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है। अरे हमारी जान है। हम तो सोचते हैं कि हमारा भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, अब सुन लो। प्रजा का देखभाल करे। और तुम क्या ये बोलती हो? अब सुनो, हमारे कोई औलाद नहीं है तो इनका छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है। एक बात सुन लो, अगर आपका छोटा भाई आपका जिगर का टुकड़ा है, आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ सजा लो थाली में आरती, सजा लो थाली में आरती, और ले लो कटोरी में तेल, और बैठकर उतारो आरती और चाटो तेल लगा दो। बाप रे साहेब, चाटो तेल। पगला कहीं का। रोशनी, क्या है? तुम ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आई? नहीं आती है मुझे। कैसे बोलती हो? तुम ऐसा बोलना चाहिए। जो तुम सबसे विरोध करी हो, तुम ऐसा कहना चाहिए। क्यों ना कहूँ? क्यों ना कहूँ? एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी। अगर आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है, तो जाओ बैठ कर उतारो आरती और चाटो। रोशनी, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ कि ऐसे शब्द प्रयोग मत कर कि हमको कहीं गुस्सा लग जाए। आपका गुस्सा आए या कुछ भी आए, मैं बार बार कहूंगी कि अगर आपके माता पिता आपके लिए भगवान है तो उन्हीं को चाटो तेल लगा के। हाँ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुझे क्या हुआ? मारत बाबूजी तो सुन लेना कैसे बोल रही है। हमारे माँ को, हमारे पिता को, हमारे राशिवक, तुम क्यों रो रहे हो? रौनक भोजपुरी का राशिवक,
देखा तुमने, इस घर में मेरी जरा भी इज्जत नहीं है। अरे जब तुम्हारी इज्जत न हो तो एक इज्जत क्या कहा राज सेवक? जिस घर में रोशनी की इज्जत न होना, उस घर में रोशनी घटता नहीं रहने वाली है। तो बहुत राज सेवक, अभी तुम मेरी एक बात सुनो। तुम यहाँ से तुरंत जाओ मेरे कमरे और वहाँ से फौरन मेरा सूटकेस लेकर आओ। माया बहन जा तो कसम से तुम्हारा सूटकेस सूटकेस। आज जिस घर में रोशनी की इज्जत न हो, उस घर में रोशनी एक मिनट भी रुकने वाली। रोशनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब है। तुम पागल हो गई हो। तू चिल्लाते क्यों है? क्या न चिल्लाऊं? क्या न चिल्लाऊं? एक मिनट न रुको, चलो राज के बाद एक मिनट चलो साहेब मानो एक बात बता दे, बहुत बर्दाश्त कर चुका फौजी के बारे में भला। अब तुम्हारे यह रास्ता से हो जाइयो, कसम से ढील दे हमार कहवा बोकरा दिमाग सही हो लज्जा रोशनी, अरे आप क्यों पे करते हो? जानो अपने माता पिता भाई को चाटो लगा के। हाँ अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। और झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं बढ़ के चली जाऊं, तुम देखते रहियो। मैं बढ़ के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लगा के हाँ अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं बढ़ के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और प्यार करो चलवाए, ऐसे आशिक से डरिए। और प्यार करो चलवाए, ऐसे आशिक से डरिए। चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं बैठी चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं बैठी चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं बैठी चला से भाग्य चला जा। जाओ फौजी जाओ। बहुत शौक है ना मारने का तुम्हें? बहुत शौक है ना यह मारने सब तेरा का? थोड़ा है। अरे अगर इतना ही मारने का शौक है तो इन्हें क्यों मारते हो? आओ मारो। मारो ना, अमर अमर मार ले न उनके बर्दाश्त हो या मोर मारो। पगला बेवकूफ कहीं का, यह सब तेरा विरोध हो रहा है। अपना दौलत हो रहा है। मानो एक बात बता दे साहेब, बर्दाश्त है या नहीं हो? देख ले कैसे बोल रही है। का हिया अरे मैं सामने रह तो मैं का उनकर बात न मानो।
रात दरबारी रात दरबार आए हो जावे। हाँ मत समझाओ, कसम भगवान की, जब से इस घर में आई हूँ ना, चुप रहो भाऊजी। जब से इस पति को समझाते समझाते मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। भाऊजी चुप रहो, भाऊजी चुप रहो। भैया तुम तो देखबे भाई रात दरबार में, हाँ जब तुम्हार माता और पिताजी दोनों लोग बैठे थे, आओ और तुम आओ भाऊजी हरे आए। हाँ एको दार उठ के तुम्हारे शरीर में हाथ फेरी नहीं एक बार भी नहीं, नहीं फेरे, एको दार गले से लगाए नहीं लगाए। लेकिन अरे जब तुम्हार छोटकवा भाई आए, हाँ कौन सा गले राज से सेवक उसे कैसे गले से लगा रहे थे? अरे भाऊजी कैसे लगा? ये कौनो इज्जत है? बदतमीज कहेगा। रोशनी क्या है? तूने सही कहा, तूने सही कहा कि जब मैं रात दरबार आया था तो हमारे पिताश्री हमको एक बार सीने से नहीं लगाए, नहीं लगाए। और जब मेरा छोटा भाई आया तो इसे कैसे सीने से लगाया? अरे दैया रे दैया, अरे मोरी महतारिया पूछो मत, उसे ऐसे सीने से लगा रहे थे जैसे राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी से मिल रहे हो। रोशनी क्या है? तूने सही कहा, अगर इसी तरह होता रहेगा, अरे अगर इसी तरह होता रहा ना, अगर इसी तरह चलता रहा तो देख लेना, एक दिन आपके माताजी और आपके पिताजी आपके छोटे भाई राजू को बना देंगे यहाँ का महाराज। और जब वो यहाँ का महाराज बन जाए तो आप जानते हो क्या करना? क्या करूंगा? आप ले लेना एक छोटा सा कटोरा, ले लेना एक छोटा सा कटोरा और गली गली मांगना। ओ साहेब हे कहिया ऐसे करो, अबे नहीं शोभा देता है, कटोरा फिट है और सही से बनाओ। हाँ अब एकदम पेवर मांगता यही नजर आवत है। ऐसा करो, पहले इन्ने से ये कोने से लगा के वो कोने तक, ये पूरे महफिल में मांग ले, फिर ये पूरे गांव में मांग ले, फतेहपुर पूरे जिला में मांग ले, इतना मिल जाए कि 7 पीढ़ी बैठ के खाई है तुम्हार। जाओ का बोहनी कराऊं का भैया, सब जने खोलना कर, अम्मा दीदी हर खोलना ना हो मैं से ले लो, मगर 1-1 2-2 रुपया सब जन दाई दी हो। जाओ।